गुड मॉर्निंग। डे 5 है हमारा आज। तो हमारा आज का टॉपिक है पोस्ट मौर्यन टू हर्षवर्धन, दैट इज पुष्यभूति डायनेस्टी। सोर्सेज वी कैन रेफर इज अगेन आर एस शर्मा एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड की आप किताब रेफर कर सकते हैं और लूसेंट आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट फैक्चुअल नॉलेज के लिए 3 मार्कर्स के लिए ठीक रहेगी, है ना। तो देखो सबसे पहले इस टॉपिक्स में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होंगे अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिजिनस स्टेट्स होंगे, फ्यूडेटरीज जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के। ठीक है, जैसे कि शुंग डायनेस्टी, कन्व डायनेस्टी, सातवाहन। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉरेन रूलर्स होंगे जैसे इंडो ग्रीक्स, शक एंड कुषाण, है ना, इनको भी हमको देखना है। फिर गुप्ता एम्पायर एक हमारा बड़ा एम्पायर रहेगा और एक पुष्यभूति डायनेस्टी रहेगा आखिरी में। और साउथ इंडिया को भी हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, जो एंशिएंट टाइम का साउथ इंडिया है, जिसमें हम बात करते हैं संगम एज की, चोला, चेरा और पांड्यास की। ठीक है, चलो अब जितना भी जो डाउन पीरियड रहता है हिस्ट्री का, वहाँ से लगभग जो है 3 मार्कर बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि डाउन पीरियड मेरा मतलब वहाँ से ये है कि जहाँ पर छोटे छोटे रूलर्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, छोटे रूलर्स होते हैं, छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, वहाँ से 3 मार्कर बनने की संभावना ज़्यादातर रहती है। ठीक है, इसलिए आप देखो शुंग डायनेस्टी, कन्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, इधर से 3 मार्कर्स बनने की संभावना ज़्यादा है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दे के रखें। ठीक है, इसलिए हमको उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको इतना पढ़ना है कि राजा कौन था, क्या डायनेस्टी थी और कितना मेजर इन्होंने काम किया। 1 2 3 काम किए होते, ज़्यादा काम भी नहीं होते। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह काम कर रहे होते हैं। जो पुराना एम्पायर रहता है उसी के एडमिनिस्ट्रेशन के जैसा ये भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कभी धर्म के प्रति इंक्लिनेशन दिखता है, थोड़ा सा किसी का आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ इंक्लिनेशन दिखता है, तो वो जो उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने को कैप्चर करना है कि हाँ पुष्यमित्र शुंग है तो उसने क्या किया। ठीक है, फेमस काम, कन्व डायनेस्टी में कोई रूलर है तो उसने फेमस काम क्या किया। इसके साथ में टाइम चार्ट जरूर बनाकर चलना कि टाइम लाइन क्या है, कब से कौन से राजा कब से कौन से पीरियड तक रहा। ठीक है, एक टाइमलाइन हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम रिलेट कर सकें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देखें इंडो ग्रीक रूलर्स और शक रूलर्स, इधर एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है शायद बीच में, है ना। कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो और यही क्वेश्चन रह गए हैं कल वाले, उसको एडिट नहीं किया कर पाया कोई। ठीक है, उसको अपन इग्नोर करेंगे, है ना। नेक्स्ट इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। ठीक है, मेक एन असेसमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ कनिष्क एज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। ठीक है, और देखो इस इधर भी अगर आप देखें तो लगभग 3 और 6 बनने की संभावनाएं ज़्यादा है, 15 यहाँ से भी नहीं बनेगा। लेकिन कनिष्क एक इंपॉर्टेंट रूलर है जिसके ऊपर 6 मार्कर संभवतः बन सकता है, तो कनिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर इधर देखो तो 1 2 क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि इंडो ग्रीक्स हमारे यहाँ आए थे, शक आए थे हमारे यहाँ पर, तो उस समय पर हमारे यहाँ ग्रीको रोमन आर्ट या फिर हम गांधार आर्ट बोल सकते हैं, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट दोनों फ्लरिश करता था, तो उस आर्ट के ऊपर से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन हाईलाइट भी किए हैं। ठीक है, बाकी पढ़ने का तरीका सेम एज इट इज रखेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई लिटरेचर लिखा गया हो, जैसे मिलिंद पनो लिखा गया है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर कुछ अच्छा बना हो तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर अपन कैप्चर करेंगे। ठीक है, किंग्स का नाम कैप्चर करेंगे, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स अगर 3 मार्कर लिखने को आए तो वो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मिनांडर हो गया, अश्वघोष कोई राइटर है उस समय पे, उस राइटर के बारे में अपने को याद होना चाहिए। मतलब लिटरेचर, लिटरेरी वर्क्स, आर्ट, आर्टिस्ट, उनके नाम अपने को थोड़े से ध्यान होने चाहिए, जहाँ से 3 मार्कर संभवतः बन सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर अगेन वी हैव टू रीड एज सेम एज वी हैव रीड मौर्यन एम्पायर। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, राजा कौन कौन से हैं, कौन से राजा ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त ने क्या काम किया प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद सेकंड लेवल पे हमको ये भी देखना है कि चंद्रगुप्त के बाद में, है ना, आपका समुद्रगुप्त ने क्या काम किया, फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या काम किया, उसके बाद लेटर जो रूलर आए स्कंदगुप्त, इनके नाम भी अपने को ध्यान होना चाहिए। स्कंदगुप्त का नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में काफ़ी चर्चा इस साल पूरे साल में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इधर से अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, एक 6 मार्कर, एक 15 मार्कर। थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ से बनाए कि हाउ फार इट विल बी प्रॉपर टू कॉल द गुप्ता पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल अचीवमेंट 2017 में। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर, साइंस, इसके ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं, तो काम जरूर अपन ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हैं उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि वो 9 रत्न कौन थे, क्या क्या नाम है उनके, वराहमिहिर कौन था, आर्यभट्ट कौन था, कालिदास कौन था, इनके बारे में अपने को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम लेंगे। एक फॉरेन वहाँ पर विजिटर आया था फाहियान, उसकी किताबें के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उनके स्टेटमेंट्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट जनरली आपको किताब में मिल सकते हैं, नेट पर मिल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इन द सेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पहले एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है मौर्यन एम्पायर से कि मेगास्थनीज की सिटी प्लानिंग, मेगास्थनीज का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बताइए कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यंस का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से भी
प्रश्न पूछा जा सकता है, फाहियान के अनुसार जो है गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कमेंट कीजिए। तो इसलिए थोड़ा सा हम वहाँ पर फोकस करेंगे कि हम फाहियान के कुछ फेमस स्टेटमेंट या फाहियान के अनुसार क्या क्या चीज़ें वो बता के गया था, तो वो भी हम देखें, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में अपने को एक और आज के दिन में एक और चीज़ देखनी है, दैट इज पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। तो गुप्ता के बाद खत्म होने के बाद लगभग 3-4 छोटे छोटे वंश आए थे, ठीक है। एक लेटर गुप्तास जिनको हम बोलते हैं, उनका इन गुप्तास से का तो रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो वो गरुड़ डायनेस्टी आई थी, ठीक है, एट द ईस्टर्न साइड, बंगाल वाली साइड पे अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो मौखरी वंश एक था, ठीक है। इसके बाद जिनके साथ पुष्यभूतिस ने अपने संबंध बनाए थे, ठीक है, क्या नाम था उन डायनेस्टी का? नहीं, वल्लभी तो अलग है, ठीक है। तो ऐसे 4 से 5 छोटे रूलर्स थे, उसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल, दैट इज मौखरी, ठीक है। तो इसलिए उन फ्यूडेटरी रूलर्स को भी अपन देख के चलेंगे कि फ्यूडेटरी रूलर्स जितने भी थे, छोटे छोटे जो स्टेट टूटा था उसके बाद छोटे छोटे जो रूलर्स बने थे, इनके ऊपर भी थोड़ा सा हम ध्यान दे करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखें यहाँ से हर्षवर्धन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय का इतिहास के स्रोत क्या हैं, जानकारी के स्रोत क्या हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या हैं, कंटेम्प्रेरी रूलर्स उसके समय पे कौन कौन थे, कंट्रीब्यूशन क्या है उसका बुद्धिज्म की तरफ, क्योंकि महायान क्लैन ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करता था ह्यून-सांग के आने के बाद में, तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिए बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसके बाद कॉन्क्वेस्ट क्या कौन कौन सी इन्होंने की, ठीक है, कि कनिष्क ने, ये हर्षवर्धन ने कुछ कॉन्क्वेस्ट की थी इनके समय पर, उनके बारे में इनने असेंबलीज करवाई थी, इलाहाबाद असेंबली, प्रयाग असेंबली, ठीक है, प्रयाग असेंबली, इलाहाबाद असेंबली, वन एंड द सेम थिंग, कन्नौज असेंबली, ठीक है। इनके महत्व क्या थे, ठीक है। इसके बाद किस तरीके से इन्होंने आर्ट लिटरेचर इसमें योगदान दिया, अपना अचीवमेंट्स क्या थे इनके, वो भी अपने को ध्यान होना चाहिए। और छोटा सा अपने को एक 6 मार्कर के आसपास क्वेश्चन प्रिपेयर करना है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो कि संभवतः पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि पूछा जाए। इसके बाद आप देखें साउथ इंडिया में इनिशियल लेवल पे साउथ इंडिया जब हम पढ़ते हैं एंशिएंट टाइम का, तो उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती नहीं है, अभी तक कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी संभावना बनती है कि संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, संगम लिटरेचर में से तोल कप्पियम करके बुक है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही चोल चेर पांड्यास के हेडक्वार्टर्स क्या थे, या फिर इन्हीं के ऊपर कम से कम 3 मार्कर हम प्रिपेयर करके रखें, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से अपन देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना है देवदासी सिस्टम, जो अपन यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर अपन इंपीरियल चोलास जब पढ़ते हैं वहाँ पर से भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो साउथ इंडिया का ट्रेडिशन काफ़ी टाइम तक रहा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो बना है यहाँ से, दैट इज द डिस्कस द कल्चरल कॉन्टैक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो लगभग जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उनका कॉन्टैक्ट नीचे वाली डायनेस्टीज के साथ ही रहा, ऊपर वाले डायनेस्टीज का साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कम कॉन्टैक्ट रहा। हाँ, दो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर के समय पर कॉन्टैक्ट जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ थे, क्योंकि उन्होंने अपने मिशनरीज भेजे थे वहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा कल्चरल कॉन्टैक्ट निकाल करके रखना है कि कल्चरल रिलेशन हमारे कैसे थे। दो, ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको ट्रैक करवाना मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपने पास पूरी हिस्ट्री में आप कितने सारे कॉन्टैक्ट्स निकालते बैठेंगे। अब साउथ ईस्ट एशिया का पूछ लिया गलती से, कल से चाइना के साथ पूछ लिया, उसके बाद बाहर का पूछ लिया। तो अपन जब रिमाइंड याद कर रहे हैं तो अपने को थोड़ी बहुत चीज़ें याद करती चलनी है। जैसे फाहियान के बारे में आपने पढ़ा, ऐसे ही मौर्यन एम्पायर्स के समय पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कोई आया, बिंदुसार के समय पर कोई आया, ठीक है, अशोक के समय पर कोई आया, तो इनके बारे में, उन फॉरेन रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा अपन एक लेकर के अपने साथ में चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही गुप्ता एम्पायर के समय पर भी लेके चलेंगे, बाहर से कौन कौन व्यक्ति आए और इनके संबंध दूसरे राज्यों के साथ कैसे थे। दो, इनके इतने अच्छे फॉरेन रिलेशन थे नहीं, मौर्यंस के अच्छे थे, ठीक है, और साउथ ईस्ट सदर्न कंट्रीज के, सदर्न डायनेस्टीज के अच्छे संबंध थे, क्योंकि आना जाना उनका लगा रहता था वहाँ पर। श्रीलंका के साथ खासकर इधर देखें, ठीक है, उधर की कंट्रीज में लोग अपने राजा भेजते थे, फ्यूडेटरी रूलर्स भेजते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अपने लिए मायने रखती है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं आखिरी में, ठीक है। एक चीज़ इग्नोर करेंगे खाली पेपर के अंदर कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सुंग कन्वर्ट सातवाहन डायनेस्टी के नीचे डले हुए हैं उनको काट दीजिएगा, क्योंकि ये जो है पुराना ही छप गया है, इसमें नया ऐड नहीं हो पाया है, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा में दे के रखें। क्लियर है? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्रीफिंग। मिलेंगे वापस से अपन आंसर राइटिंग के साथ।